नमस्कार। ये वीडियो है अष्टम घर, 8th हाउस, जो सबसे खराब घर माना गया है, जो मृत्यु का भाव माना गया है। तो ये जन्म कुंडली में सबसे पॉजिटिव घर माना गया है, पॉजिटिव भाव माना गया है, क्योंकि अगर ये भाव आपका स्ट्रांग नहीं है तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग सीधा एक जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए एक और नेगेटिव माना जाता है। जो लोग जीवन में कुछ कर पाए हैं, वही उसका ये अष्टम घाट बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन स्ट्रगल का घर माना गया है। जो लोग जीवन में स्ट्रगल अप्स एंड डाउन देखे ही नहीं, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, तो बहुत बड़ा डॉक्टर और सबसे बढ़िया सर्जन ये अष्टम घर से माना जाता है, क्योंकि सर्जरी का भी घर है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑकल का घर है। आपका अष्टम घर अच्छा नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी आप सीख ही नहीं पाएंगे। जिसका जिसका जितना स्ट्रॉन्ग अष्टम घर होगा, वही उतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर होगा। यही लिख लीजिए आप। और अष्टम घर से पंचम घर जब कनेक्ट हो जाता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता है। लेकिन ये अष्टम घर का मालिक जहां पे भी बैठते हैं, उस घर का हानि करते हैं। मान लीजिए अष्टम घर का मालिक थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपका तीसरा घर छोटा भाई बहन के जीवन में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव 100% रहेगा। अष्टम घर का मालिक अगर पंचम भाव में बैठे हैं, अब बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, लेकिन आपका संतान के जीवन में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। अष्टम का स्वामी आपका भग्ग भाव में रहेंगे, तो पिताजी के जीवन में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं अष्टम का स्वामी हर भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, लगन से लेकर द्वादश भाव तक। अष्टम भाव है वकाल्ट का भाव, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी का भाव माना जाता है। ये भाव है सीक्रेट का, जो हम लोग छुपाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स का। और रिप्रोडक्टिव अर्गन का भी ये घर माना जाता है। ससुराल का भी घर है ये अष्टम घर। ये माइंस का, तेल का, मिट्टी के नीचे, माटी के नीचे जितना भी चीज मिलता है, ये है अष्टम भाव। श्मशान का भी भाव है, ससुराल का भी भाव है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का भी भाव है, सडन गेन और सडन लॉस का है, एक्सीडेंट का भी है, और मृत्यु का भाव है। लेकिन इसका कारक है शनिदेव। और अष्टम से अष्टम, थर्ड हाउस से हम मृत्यु कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अष्टम, अगर अष्टम का स्वामी आपका लगन में रहे तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ही चैनल मन के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अष्टम का स्वामी आपका लगन में आ जाए। लगन मतलब आप खुद, आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, तो आपका जीवन में एक सीक्रेट लाइफ होगा, सीक्रेटिव लाइफ होगा। आप जीवन में बहुत कुछ सीक्रेट आपका जीवन के अंदर रहेंगे, सिर्फ आपको ही पता है और दूसरों को ये पता नहीं होगा आपके जीवन में। मतलब आप एक काम करेंगे लेफ्ट हाथ में, तो राइट हैंड को पता नहीं चलेगा, इतना सीक्रेटिव लाइफ होगा। आपका जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं आप। जो सीक्रेटिव काम है, सीआईडी लॉ, इसके लिए बहुत अच्छा ये काम कर पाएंगे। इंश्योरेंस के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, ससुराल से आपका बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिल सकता है। ये आपका रिसर्च का भाव है, क्योंकि बहुत सीक्रेटिव का, रहस्य का भाव है। और ये आपका जो अष्टम का लॉर्ड अगर पहले भाव में आए हैं, तो जीवन में 100% उतर चढ़ाव पहले जीवन में आएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जो आपको ये लगेगा कि जीवन में आपका त्याग ही श्रेष्ठ है। पहले बहुत भोग कर लेंगे आप जीवन में, उसके बाद आप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ये में जाएंगे। और दूसरा है आपका मंत्र चैटिंग, जो बहुत इजीली आप ये कर पाएंगे। तंत्र मंत्र ऑकल्ट का बहुत नॉलेज होगा, बहुत इंटरेस्ट होगा, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा आपके जीवन में। लेकिन जीवन में अप्स एंड डाउन तो रहेगा, व्हील पावर बहुत ही कम हो सकता है। आपका हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है। कोई क्रॉनिक डिजीज तो लाइफ टाइम आपको दवा लेना पड़ेगा उसके लिए। अष्टम का स्वामी सेकंड हाउस में, दूसरा भाव है आपका वाणी का, आपका ससुराल का, जीवन साथी का ससुराल, आपका फैमिली का, मतलब जीवन साथी का फैमिली का घर है, वो आपका सेकंड हाउस में आए हैं। तो ये बहुत बड़ा रेमेडी है। शादी के बाद आप जीवन साथी से एक जॉइंट अकाउंट बना लें। देखिएगा इसका, आप जब जॉइंट अकाउंट बनाएंगे जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से, तो आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकता है। नहीं तो आपका बैंक बैलेंस सीक्रेट रहना पड़ेगा। जितना भी आपका बैंक में अकाउंट होगा, वो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि
अगर आपको दूसरों को पता चल जाए तो लाइफ में आपका आर्थिक स्थिति बहुत उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। आपके जीवन साथी से बेनिफिट, ससुराल से बहुत बड़ा बेनिफिट, और ये भी एस्ट्रोलॉजी, अकाल तंत्र मंत्र से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट, शेयर मार्केट, लॉटरी से भी आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जीवन में एक बार आपको ज़ीरो से लेके फिर शुरू करना होगा। उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, आर्थिक स्थिति और फैमिली के लिए देखना ही होगा आपको। जीवन में आप फैमिली के लिए कितना कुछ भी कर ले, इसका नीट रिज़ल्ट ज़ीरो ही मिलेगा आपको। मतलब फैमिली के लिए आप जितना भी कुछ कर ले, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका। तो ये आपका थोड़ा नेगेटिव, गला का लिए थोड़ा, ये दशा में गला का थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अष्टम का स्वामी थर्ड हाउस में, ये भावत भाव में अष्टम का अष्टम है थर्ड हाउस, ये डेट कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन थर्ड हाउस है आपका छोटा भाई-बहन। छोटा भाई-बहन के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब जब छोटा-छोटा टूर ट्रैवल्स करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आपको आएगा। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब थर्ड हाउस है सबकॉन्शियस माइंड, और आपका थर्ड हाउस है राइटिंग स्किल। अगर आप डिटेक्टिव कोई स्टोरी लिखते हैं, अकाल का कोई चीज़ लिखते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं। लेकिन ये आप इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपका जो क्रेडिट ना दूसरों ले लेके चला जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जो काम करेंगे आपका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको बॉस को मिलेगा। मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप जो थीसिस लिख रहे हैं, वो आपका दूसरा आपका बॉस लेके चला जाएगा। ये एक तो नेगेटिव रिजल्ट यहीं पे देखने को मिलता है। नहीं तो ये बहुत इंटेलिजेंट, राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, पीएचडी के लिए बहुत अच्छा है। आपका फ्रेंड सर्कल, अब फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन होगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। आपका दोस्त दोस्त रिश्तेदार यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आप काम कीजिए, यहीं पे लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपका डेस्टिनी ऑटोमेटिक आपका चेंज हो सकता है। डेली लिखिए, रूटीन डेली एक डायरी लेके जो काम करते हैं मोटा-मोटा करके थोड़ा के लिखते रहिए, हैबिट हो जाएँगे, तो ये थोड़ा-सा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अष्टम का स्वामी फोर्थ हाउस में, चौथा भाव में। माँ के जीवन में उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। फिर एक टाइम आने के बाद आपका माँ जो बहुत स्पिरिचुअल, धार्मिक हो सकते हैं, और आपका भी अष्टम का स्वामी चौदह भाव में मोक्ष लाभ है, तो यही आपका एक टाइम के बाद बहुत स्पिरिचुअल, धार्मिक हो सकते हैं आप भी। लेकिन आपको जमींदारी, प्रॉपर्टी, ये सीक्रेट रखना होगा, और आपको जो काम करना होगा, जो अगर आप नौकरी करते हैं तो एक जगह में टिक नहीं पाएँगे। एक जगह 2 साल, एक जगह फिर 3 साल, जैसे आर्मी में जॉब जॉब करते हैं, रेल में जॉब जो लोग नौकरी करते हैं, एक जगह 2-3 साल के बाद चेंज करते हैं। ऐसे ही है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आपके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स, उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। वास्तु दोष 100% देखने को मिलेगा। अगर आपका बहुत पुराना घर है, 50 साल, 60 साल या 100 साल पुराना घर है, उसमें भी वास्तु दोष देखने मिलेगा। वास्तु के रिनोवेशन बार-बार चेंज करना होगा, वास्तु घर में चेंज करना होगा। पुराना कोई चीज़ पड़ा है, तो उसको बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है। तो हिडन होगा आपका प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ हिडन होगा। अगर आप कोई कार भी खरीद लें तो उसको उसमें देखिएगा बार-बार स्क्रैच पड़ रहा है, ये खराब हो रहा है। तो आप आपका पार्टनरशिप से खरीदिए, जीवन साथी से या माँ से खरीदिए, तभी अब सही रहेगा। नहीं तो ये स्पिरिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए, गृह-सुख के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। अष्टम का स्वामी पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया जॉब है। ये लोग पिछले फिफ्थ हाउस है आपका पूर्व पुण्य, जो पिछले जन्म में साधना करके आए हैं। बहुत सा ऋषि मुनि, अपने बहुत बार जन्म लेके जो कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में आए हैं। बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो संतान के लिए बहुत नेगेटिव है। आपका संतान के जीवन में उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। डिले संतान भी हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर का योग माना जाता है अष्टम का स्वामी पंचम भाव। बहुत बड़ा डॉक्टर का भी ये योग माना जाता है, बहुत बड़ा राइटर का भी ये योग माना जाता है, क्योंकि ये पिछले जन्म से लेके आए हैं। और इंश्योरेंस कंपनी में आप अगर आप काम करते हैं तो बहुत हाई पोजीशन में काम करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स, बीमा में काम करते हैं, इंडियन ऑयल, कोयले के कोल इंडिया में काम करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जॉब हाई पोस्टेड में है। और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी होते हैं, वेरी गुड साइंटिस्ट, जो पीएचडी रिसर्च करते हैं। लेकिन ये आपका संतान का भाव है, और महिला के लिए सडन प्रेगनेंसी भी दर्शाता है। जो लोग बेबी प्लानिंग
नहीं करने के बाद ये साढ़े 9 प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये पंचम लॉर्ड अष्टम भाव के उसका दशा में देखने को मिलता है। और दूसरा है आपका 34 ईयर्स के बाद जीवन में सडन चेंज देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा जो आप बहुत नॉलेजेबल होंगे आप। आपका संतान का भी इंटरेस्ट हो सकता है शेयर मार्केट में, रेकी में। आपका संतान का बहुत इंटरेस्ट हो सकता है ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में। इसका बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेगा। अष्टम का स्वामी जब छठे में आता है, ये विपरीत राजयोग कहा जाता है। नेगेटिव, पहले आपका विपरीत परिस्थिति जीवन में आएंगे, उसके बाद आप फिर रिवार्ड्स आएंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव माना जाता है, लेकिन ये प्रबल शत्रुहंता जो कर देते हैं। कोर्ट केस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए कोई एक क्रॉनिक डिजीज पूरा जीवन भर आपको सताता रहेगा। लेकिन ये सबसे बढ़िया जॉब मेडिकल के लिए, जो लोग डॉक्टर है, नर्सिंग करते हैं, मेडिकल का मेडिसिन सेल करते हैं, मेडिसिन का दुकान है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल का कोई भी काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हीलर है और मेडिटेशन है, रेकी, ये सब बहुत अच्छा है। आपका ससुराल आपका शत्रु बन सकता है, ससुराल के नेगेटिव ये योग देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें एक बार लोन ले लिया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। लोन लेके बिजनेस करना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ये अष्टम का स्वामी छठे भाव। खास तौर से अगर मंगल देव आपका अष्टम का स्वामी है, और भी तो ये नेगेटिव ये माना जाएगा। मंगल देव का जरूर रेमेडी कीजिएगा, ब्लड डोनेट कीजिएगा, तभी वो मंगल देव आपका नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ससुराल से ये बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में जीवन साथी के घर, एक तरफ से बहुत बढ़िया मैरिड लाइफ है, दूसरा तरफ से बहुत नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए खास कुछ लगन है उसके लिए, जैसे कर्क लगन का सप्तम का स्वामी अष्टम में शनिदेव स्वयं है। लेकिन अब मीन जो लगन है आपका, मीन लगन का जो अष्टम का स्वामी है, वो आपका अष्टम का स्वामी सप्तम में अगर आ जाए, शुक्रदेव नीच का हो जाता है, ये सही रहेगा। लेकिन ये 8 लॉ 7th हाउस आपका जीवन साथी, ये आपका सोलमेट भी मिल सकता है, नहीं तो जीवन में अप्स एंड डाउन शादी होने के बाद। मैरिज आफ्टर मैरिज 1 साल के अंदर ही जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके या फैमिली में कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जीवन साथी भी बहुत सीक्रेटिव स्वभाव के हो सकते हैं। अगर आपका ये शादी हो सकता है कि जीवन भर चले, या तो 1 डेढ़ साल के बाद ही खत्म हो सकता है। इतना नेगेटिव योग है, इतना पॉजिटिव भी योग माना जाता है। आपका जीवन साथी या अकाल में इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में, अकाल में ये हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के जीवन में भी ये अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव हो सकता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बहुत नेगेटिव जो आपका माना जाएगा, जिस जो आपका लेस्बियन और गे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यही अष्टम का स्वामी 7th हाउस, ये आपका बहुत नेगेटिव भी माना जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए महिलाओं के गायनों के समस्या के लिए बहुत नेगेटिव भी माना जाता है। अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में बहुत अच्छा है, जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव आए, अब जीवन में एक बार ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि एक दैव शक्ति, दैव कृपा आपके पास रहेंगे। अकाल में इंटरेस्ट रहेंगे, बहुत बड़ा एक्सपोज़र हो सकता है। इंश्योरेंस में, इनहेरिटेंस में, वैयक्तिक संपत्ति में मिलने की संभावना, ससुराल बहुत अच्छा होगा आपका। आप बहुत अच्छा माइंडेड होंगे। जीवन में उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद भी आप जीवन में टॉप में जाएँगे। तो ये एक दैव कृपा है, बहुत अच्छा योग माना गया है। ये राजयोग, विपरीत राजयोग माना जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में। देखिएगा अमिताभ बच्चन जी जितने मूवी में, जिस मूवी में जो लास्ट में उसका डेथ का एक्टिंग किया है, मर जाता है लास्ट में अमिताभ बच्चन जी, सभी मूवी हिट हुए हैं। तो ये अष्टम का मृत्यु का घाव माना जाता है। तो इसलिए ये सडन अप्स एंड डाउन जीवन में आएँगे, उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन फिर आप टॉप में चले जाएँगे। 0 से लेके 100 तक 100% पहुँचेंगे। ये बहुत बढ़िया योग है। विपरीत राजयोग भी माना जाता है ये। जीवन में जितना भी खराब समय आए, आप एकदम ऊपर पहुँचेंगे। अष्टम का स्वामी 9th हाउस में, भक्तभाव अच्छा नहीं है। पिताजी के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव, अपने जीवन में पिताजी बहुत कष्ट किए होंगे उसके जीवन में, और गुरु नहीं आपका अच्छा नहीं मिलेगा। खुद का ही गुरु बनना पड़ेगा। भाग्य का हानि दर्शाता है ये। अपने जो जीवन भर एक जो आपका बीमारी पूरा जीवन तक चलेगा, कोई क्रॉनिक डिजीज़ लेके आपने पैदा हुए हैं शायद, वो पूरा जीवन तक आपका साथ ये बीमारी रहेगा। आप ठीक नहीं हो पाएँगे।
हाँ, तो मतलब अष्टम का शामी अगर नवम भाव में आ जाए, उसका पास भाग्य का हानि हो सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक रहे तो इसका इतना भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बढ़िया रेमेडी माना जाता है दीक्षा। गुरु दीक्षा जितना जल्दी हो सके ले लीजिएगा, गुरु का बात मानिएगा तो आपका जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो आपके जीवन में और आपका पिताजी के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अष्टम का शामी दशम में बहुत बढ़िया योग माना जाता है। पहले आपका जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव, काम को लेके, करियर को लेके बहुत अप्स एंड डाउन, लेकिन एक टाइम आएगा जो आप सही जॉब पकड़ेंगे, आपको जीवन की दिशा मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए बेस्ट जॉब है, कोई भी ऑकल्ट के लिए, रिसर्च के लिए, कोई भी आपका सीक्रेट सीआईडी, सीबीआई एजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, कोयले के लिए बहुत बढ़िया ये माना जाता है। एक बहुत टैलेंटेड होते हैं ये अष्टम का शनि दशम में, लेकिन उसको सीक्रेट रखना होगा, उसका जॉब सीक्रेट रखना होगा, तभी इसको सही रहेगा। ये बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन सकते हैं, पीएचडी जितना बड़ा साइंटिस्ट है, ये अष्टम का शनि दशम में आए हैं। अपनी स्टाइल में ये काम करते हैं, यूनिक है, सबसे अलग है, बहुत टैलेंटेड है ये। लेकिन इसका जो फैमिली है, पिताजी का फैमिली है, वो बहुत नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि उसका पिताजी के फैमिली में अनस्टेबल अप्स एंड डाउन देखे हैं। उसका पिताजी और मम्मी के साथ बहुत झगड़ा बचपन में पेरेंट्स से बन नहीं पाते हैं। पिताजी के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स, आपका जो नाना जी है, वो भी जीवन में एक अप्स एंड डाउन्स है और शहर चेंज किए होंगे, एक शहर से दूसरा शहर आए हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। ये बहुत बढ़िया जो है, ये तेल के लिए, कोयला के लिए, सीआईडी, सीबीआई, रिसर्च, पीएचडी, मार्केटिंग, आपका इंश्योरेंस के लिए, चार्टर्ड अकाउंट के लिए, आपका डेटा साइंस के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। अष्टम का स्वामी 11th हाउस में, ये भी एक बहुत बढ़िया जो कि इन्वेस्ट के लिए। आप अभी इन्वेस्ट कीजिएगा, 5 साल के बाद उसका 10 टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में जो भी आपका प्रॉफिट होगा, वो हिडन होगा, सडन होगा। आपका जीवन में जो भी होगा अप्स एंड डाउन, उतार-चढ़ाव, वो सडन होगा। आपका बड़ा भाई के जीवन में भी उतार-चढ़ाव, दोस्तों के जीवन में भी उतार-चढ़ाव, मतलब ज़्यादा दिन तक आपके दोस्त टिक नहीं पाएँगे। जीवन में ज़्यादा दोस्त बार-बार चेंज होते रहेंगे, रुक नहीं पाएँगे दोस्त। और यहीं पे आपका अचानक प्रमोशन भी हो सकता है। मतलब आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं 3-4 साल से, तो मान लीजिए कि आप मन हुआ कि ठीक है छोड़ छोड़ देंगे नौकरी, और तभी आपको तुरंत प्रमोशन मिल गया, अचानक प्रमोशन मिल गया। जो भी प्रॉफिट होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आपका जीवन में। इन्वेस्ट के लिए सबसे बढ़िया है शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा के लिए सबसे बढ़िया ये अष्टम का स्वामी 11th हाउस। अष्टम का स्वामी द्वादश भाव में, बहुत बढ़िया योग है स्पिरिचुअल के लिए, आध्यात्मिक के लिए, संन्यास योग के लिए। जीवन में बहुत कुछ आपको छोड़ना होगा। जब जीवन में अप्स एंड डाउन उतार-चढ़ाव आएँगे, जितना कुछ आप छोड़ेंगे तभी आप ईश्वर से नज़दीक आ जाएँगे, करीब आ जाएँगे, भगवान का करीब आ जाएँगे। ये बहुत लाकी होते हैं अष्टम का स्वामी द्वादश भाव। लेकिन इसका हेल्थ के लिए भी नेगेटिव है, तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। 100% ये विदेश जाने का भी योग बनता है। देश छोड़ना पड़ सकता है आपको। इसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होते हैं, मत लाभ करते हैं जीवन में बहुत कुछ छोड़ते हैं। ऑटोमेटिक जीवन से निकल जाता है, कोई रिश्तेदार, दोस्त, मतलब भोग के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा है त्याग के लिए। हाँ, लेकिन ये जेल यात्रा भी हो सकता है, राहु, मंगल, शनि हो जाए, नहीं तो आपका आश्रम में भी आप रह सकते। जो लोग आश्रम में रहते हैं, आइसोलेशन का घर माना जाता है। जो लोग आश्रम में रहते हैं, ये अष्टम का स्वामी द्वादश स्वामी या जेल में रहे या आश्रम में रहे। अगर बृहस्पति अच्छा है तो आप आश्रम में रहेंगे, स्पिरिचुअल पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो आपका जेल यात्रा भी हो सकता है। लगन लॉ इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो जेल यात्रा भी हो सकता है। ये मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा माना जाएगा और आपका ये आइसोलेशन का घर है, स्पिरिचुअल के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यही है मेरा पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।